Hello bachcho, let's read a given question. The question says a 50-watt bulb is in series with a room heater and the combination is connected across the mains. To get maximum heater output, the 50-watt bulb should be replaced by option A 25 watt, option B 10 watt, option C 100 watt, option D 200 watt. So for the case जहाँ पे we can see we have a variable resistance, ठीक है, which is connected across a battery source. So in this scenario we can say uh, and it is battery is having an EMF E और ये R जो है यहाँ पे variable in nature है. So in this situation जो हम power output लिखते हैं, that is power dissipated across the external circuit, it is given by the formula I square into R. ठीक है. अब यहाँ पे we can see अगर यहाँ पे instead of this we have two resistance, ठीक है ना. So two resistance के केस में क्या होगा, we can clearly see power will be वैसे तो one के केस में भी अगर we can understand it, power is directly proportional to I square. यहाँ पे हम clearly देख सकते हैं कि power is directly proportional to I square if the value of R is constant, right? So यहाँ से we can see कि अगर I की value maximum होगी so power will also be maximum, ठीक है. So I को maximum करने के लिए we need to write by Ohm's law. हम क्या लिख सकते हैं, I को E upon R प्लस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हो तो हम वो भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है. और इफ वी निग्लेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस so we can just write E by R for an ideal case of battery, right? So यहाँ पे we can clearly see I is inversely in relation with R. So अब R के फैक्टर पे we can say कि I की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, right? So accordingly we can say power will increase or decrease. So using this concept we will try to answer the given question. अब यहाँ पे we can see हमें दो इंस्टेड ऑफ वन वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें दो रेजिस्टेंस गिवन है, एक तो बल्ब का, राइट, और एक हमें गिवन है हीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है ना. बोथ आर कनेक्टेड अक्रॉस अ मेन सप्लाई. तो हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं मेन सप्लाई मीन्स 220 वोल्ट का सप्लाई होगा. तो जो भी है सप्लाई से अभी फिलहाल वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. यहाँ पे जस्ट हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R, या फिर हम इसे R बल्ब कह देते हैं और इसे कह देते हैं R हीटर, ठीक. अब आर हीटर का वैल्यू फिक्स है यहाँ पे, लेकिन आरबी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें इसे चेंज करना हो, अगर आरबी को रिप्लेस करना हो किसी दूसरे बल्ब से, सो दैट हमें जो हीटर के अक्रॉस पावर मिले वो मैक्सिमम मिले. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस. सो यहाँ पे आई की वैल्यू जा रही है एंड वी कैन सी बोथ आर इन सीरीज. सो करंट अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर विल बी द सेम, ठीक है. सो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, पावर को, पावर कैन बी रिटर्न एज ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा आई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ई स्क्वायर अपॉन आर बी प्लस आर एच का द होल स्क्वायर, राइट. आई की वैल्यू ये आएगी आई स्क्वायर ये हो गया इनटू आर. अब यहाँ पे जो आर है दैट विल बी अगेन वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी, अगर वी आर राइटिंग दिस पावर अक्रॉस हीटर, सो पावर अक्रॉस हीटर तो रेजिस्टेंस अक्रॉस हीटर लिखा जाएगा यहाँ पे. अब ये वैल्यू फिक्स है जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आर फिक्स है, सो ये वैल्यू फिक्स है, सो पी विल बी जस्ट डिपेंडेंट अपॉन दिस फैक्टर्स, राइट. सो इसमें अगर हम देखें, इफ इसमें भी आर एच फिक्स है, सो आर बी पे पावर डिपेंड कर रहा है, राइट. सो इफ आर बी इज इंक्रीज्ड, ठीक है, सो पावर को क्या होगा, पावर विल डिक्रीज इन दिस सिचुएशन जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है, राइट. लेकिन हमें क्या चाहिए, पावर मैक्सिमम चाहिए. सो आरबी को हमें क्या करना पड़ेगा, आरबी को सबसे कम रखना पड़ेगा, यानी कि बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम हो. एंड वी नो फॉर अ बल्ब रेजिस्टेंस क्या लिखा जाता है, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय पी. सो जिसका पी सबसे ज्यादा होगा उसका आर सबसे कम होगा. क्लियर है ये बात. तो यहाँ से वी कैन सी के फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी कैन राइट इज, therefore this indicate that from the options जो हमें given है उसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 200 watt. so we have to replace this 50 watt bulb with 200 watt so that के ये वैल्यू जो रेजिस्टेंस की ये सबसे कम हो जाए, so that we can get the maximum value of power across the heater. so we can say therefore 200 watt bulb will have least resistance among the option given. सबसे ज्यादा क्योंकि इसका पावर है तो सबसे कम इसका रेजिस्टेंस होगा एज पर दिस फॉर्मूला, राइट. सो देयरफॉर वी कैन से
50 watt bulb will be replaced, should be replaced by 200 watt bulb, so that we can get the maximum power output across the heater. So from the options we can say D is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.